नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत हरिद्वार के बहादुराबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड सरकार के लैंड जिहाद के नाम पर घेरने का प्रयास किया और कहा कि किसी भी धर्म समुदाय द्वारा सरकारी संपत्तियों पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ धर्म समुदाय पर अतिक्रमण का आरोप लगाना सही नहीं है। सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किसी भी धर्म समुदाय का हो वो गलत है। सरकार अच्छी सड़कें बनाए और सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहे, मगर सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर इस तरह की बातें ना करे। अतिक्रमण चाहे किसी का भी हो, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सड़कें बननी चाहिए, सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन आप केवल धर्म के नाम पर अगर इस तरह की बातें करें कि भाई मुस्लिम धर्म के लोगों का कोई धार्मिक स्थल बनाया तो इसलिए हम इसको हटाने की बात करें। हम कह रहे हैं कि कोई भी अतिक्रमण, चाहे हिंदू धर्म का मंदिर हो, चाहे वो आप मजार हो, अगर वो इस तरह गलत है तो गलत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी बैसाखी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात करें राजधानी देहरादून के चंद्रबनी की, तो जो कि एक सिद्ध पीठ है और कहा जाता है कि यहाँ पर मां गंगा ने स्वयं प्रकट होकर और गौतम ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की, इसलिए चंद्रबनी का स्थान सिद्ध पीठ के रूप में माना जाता है। बैसाखी के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, साथ ही साथ ध्वजारोहण कर माता गंगा की आरती की जाती है। इस मौके पर सिद्धपीठ के महाराज हेमराज ने बताया कि आज शुभ अवसर है, मां गंगा यहाँ पर अवतरित हुई, इसीलिए यहाँ पर धूमधाम से बैसाखी का पर्व मनाने वाले वाहन नारसन मंगलौर वहीं हरिद्वार में बैसाखी स्नान के पर्व पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए हाईवे पर भी पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। व्यवस्था के लिहाज से पूरे मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 15 जोन और 39 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं देहरादून की, जहां पर कुछ बदमाशों ने बीजेपी की गाड़ी पर हमला कर दिया। देर रात कैंटोनमेंट टाउन के टनर रोड स्थित दो पक्षों के युवकों में विवाद हो गया, लाठी डंडे चले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। वहीं पुलिस की माने तो मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मारपीट करने वाले युवकों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस तरीके की वीडियो चल रही है, संबंध में जो है संबंधित थाने को बताया गया है और उनके द्वारा जो है इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें बनेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की वीडियो चल रही है, संबंध में जो है संबंधित थाने को बताया गया है और उनके द्वारा जो है इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें बनेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के मतलबपुर में लापता एक बैंक कर्मी का शव पुलिस ने असफनगर से बरामद किया है। पुलिस पिछले 4 दिनों से लापता युवक की तलाश कर रही थी, जिसके
और शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ आरोप लगाया गया है कि मृतक के परिजनों और ग्रामीण पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर कोतवाली में पहुंचकर हंगामा किया। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर का कहना है कि मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली गंगनहर क्षेत्र से गुमशुदा श्री विक्रम सैनी का शव आज मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ है। उक्त शव को मौके पर उनके परिवार के और अन्य जानने वाले लोगों के द्वारा निकलवा के उसको पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में लाई गई और पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया है। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से घटना की जांच की जा रही है। जो कुछ भी इनके परिवारीजनों के द्वारा आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी सत्यता की पुष्टि के लिए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सभी संभावित पहलुओं से पूछताछ एवं जानकारी जुटाई जा रही है। बहुत कुछ कहना चाहेंगे, परेशान है, हम तो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। आप देख ही रहे होंगे, हमारा पूरा गांव खड़ा हुआ है एक साथ। 6 बजे संडे को 9 तारीख को मेरे भाई को कॉल आई, वीरेंद्र गुप्ता ने बुलाया उसको, या मेरे भाई ने किया, उसकी आई, वो वहाँ पे गया, उस पे क्या दबाव था, उनके घर गया। 6:30 बजे वहाँ पे क्या मीटिंग हुई क्या नहीं हुई, और ये फिर कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है वीरेंद्र गुप्ता कि वो मेरे भाई के साथ जा रहा है बाइक पे। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। फिर 7:58 पे मेरे भाई की कॉल आई मेरे पास और उसने मुझे ये बताया कि ये जो अशोक और पप्पू हैं बैंक में, इन्होंने कुछ कैश गायब कर दिया और मुझे फंसा रहे हैं। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जनपद पहुंचे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी जोली ग्रांट एयरपोर्ट से हवाई जहाज से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचने के दौरान कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और किच्चा के विधायक तिलक राज से मुलाकात की, जहां से वे कार द्वारा खटीमा के लिए रवाना हुए। खटीमा में आयोजित उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित वैसाखी मेला 2023 में शिरकत करेंगे तथा रात्रि खटीमा में विश्राम करेंगे। वहीं उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष बनने के बाद देवेश सेन पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे। गांधी पार्क में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंडलीय अध्यक्ष देवेश सेन ने कहा कि अंबेडकर जयंती पर यूएसएफ द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा, लगातार हो रहे पेपर घोटाले से राज्य का युवा हताश निराश है। महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। सेन ने कहा कि जिस तरह के हालात आज उत्तराखंड के हैं, उसे गंभीरता से सोचने की जरूरत है और उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। तो अंबेडकर जयंती के मौके पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष बने देवेश सेन अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, इससे स्थिति बेकार होती जा रही है। अल्मोड़ा आए हैं और हम अभी अंबेडकर जयंती में इसी रैली को अल्मोड़ा में करने जा रहे हैं। जिस तरीके के भी हालात उत्तराखंड में चल रहे हैं, उसको युवाओं ने गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा या स्वास्थ्य का मुद्दा हो। अब सब देख रहे हैं कि किस तरीके से इस देवभूमि के साथ षड्यंत्र हो रहा है। तो आज फिर एक बार उस लड़ाई के लिए, जो हमने राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज ये राज्य बचाने के लिए इस लड़ाई को हम सब एक साथ मिलकर लड़ें, तो इस राज्य के में सुनहरे दिन दोबारा वापस आएंगे।
वहीं राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% सेक्टर आरक्षण देने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला तो कर लिया है, लेकिन फिलहाल इसकी राह में विधायक के पेंच भी लग गए हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सेक्टर आरक्षण से संबंधित संशोधित विधेयक को गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पटल पर नहीं पेश किया गया। उत्तराखंड के नौकरशाहों को ही विधायिका का मतलब नहीं पता, तो वे ऐसे में इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि नौकरशाह उत्तराखंड में इस सरकार के ऊपर ही हावी हैं, यहां पर नौकरशाहों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। विधायक का पेंच तो फंसेगा। का पेंच तो फंसेगा। मैं कह रहा हूं ना, अगर विधायिका मजबूत हो, विधायिका पढ़ती हो, अध्ययन करती नियम कानूनों का, तो ब्यूरोक्रेट्स को पेंच नहीं फंसा सकते। जब उनको पता है कि हमारे से सलाह लेनी, इन्होंने सब काम हम नहीं करने, तो अपनी मर्जी से करे। ब्यूरोक्रेट्स से हावी है यहाँ कौन ब्यूरोक्रेट कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम उल्टे कामों में तो सब इन्वॉल्व हैं। अच्छे काम हम करना नहीं चाहते। शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, परिवहन का है, पलायन का है, इसको कोई डिस्कशन कर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपासना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उनके जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और हरिद्वार प्रदेश प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट और पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले करीब 51 लोगों को अंबेडकर रत्न से सम्मानित भी किया गया। आज़ादी के बाद पहला दिन ये है कि 14 तारीख को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। और सबसे सौभाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद अगर भारत रत्न की पहल करने और उनको भारत रत्न देने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और जो उनके 5 महत्वपूर्ण स्थान थे, चाहे वो उनका जन्म स्थान हो, चाहे उन्होंने जहाँ पढ़ाई की हो, जहाँ उन्होंने शोध किया, उन स्थानों को 5 तीर्थ के रूप में उन्होंने मनाया। और सौभाग्य ये कि हम देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि देश की आज़ादी के बाद देश समरसता की ओर जा रहा है और देश का प्रधानमंत्री सभी जाति, धर्म, मजहब, पूरा देश एक के रूप में मनाना चाह रहा है। वहीं गहरी खाई में समाई ऑल्टो कार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। मृतक और घायलों को खाई से निकाला गया। साथ ही साथ घायलों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। त्यूनी थाना क्षेत्र के रैगी गांव का ये पूरा हादसा है, जहां पर आपको बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। घायलों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर गहरी खाई में ऑल्टो कार समा गई है। इस पूरे हादसे में 2 की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर आपको बता दें कि खाई से गाड़ी और घायलों को पूरी निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस पूरे हादसे में आपको बता दें कि 2 की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो सभी घायलों को और मृतक के शवों को खाई से निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चों को संभाला और गहरी खाई में ऑल्टो कार गिर गई, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। खाई काफी ज्यादा गहरी थी और इसी दौरान ये गाड़ी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि दिनेशपुर से है, जहां उत्तराखंड के विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम दिया है, लेकिन निजी स्कूल संचालक महंगी किताबों को लाकर
सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि महंगी किताबों को लगाने वाले स्कूलों को ही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गदरपुर विधानसभा में एनसीईआरटी के अलावा महंगी किताब खरीदने वाले अभिभावक अगर उनसे शिकायत करते हैं तो उन अभिभावकों का पैसा वापस किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने गरीबों के हित में, अभिभावकों के हित में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया, जो अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। अगर जो कोई व्यक्ति बोलता है कि इस सरकार में इस चीजों को बदला गया है, ये बात 100% गलत है। ये निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि विपक्ष के लोग हैं जिनको विपक्ष की भूमिका निभाने भी नहीं आती, वो लोग हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया था, वो आज भी लागू है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अभिभावक, जिन अभिभावकों के लिए यह कल्याणकारी योजना लागू की गई थी, उन अभिभावकों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं अपनी विधानसभा में खासतौर पर लोगों को, अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कोटद्वार क्षेत्र के दुर्गापुर इलाके में सरकारी शराब की दुकान खुलने पर स्थानीय जनता सड़कों पर उतर आई। दुकान को लेकर स्थानीय महिलाओं ने सड़क जाम कर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि यह दुकान कोटद्वार के खुनीबाड़ में मंडी के पास संचालित थी, जिसको लेकर अब दुर्गापुरी के गामनपुर में शिफ्ट किया गया है और वहां से लोगों ने विरोध किया, तो उसके बाद दुर्गापुरी चौराहे पर शिफ्ट कर दिया गया। इसका अब दुर्गापुरी क्षेत्र में महिलाओं ने विरोध किया है और सुनसान जगह पर शिफ्ट करने की मांग की है। महिलाओं ने कहा कि पूर्व में भी यहां शराब की दुकान खुलने का विरोध हुआ था, अब एक बार फिर से क्षेत्र में शराब की दुकान खोल दी गई है। कहा कि शराब की दुकान के पास सरकारी विद्यालय, 2 बैंक, पुस्तकालय, धार्मिक स्थल और आवासीय कॉलोनी है। शराब की दुकान खुलने से क्षेत्र का माहौल खराब होगा और छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी शराब की दुकान को लेकर महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन दुर्गापुरी इलाके में सरकारी शराब की दुकान को स्वीकृति मिली है और यहीं संचालित की जाएगी, अन्य जगह शिफ्ट नहीं की जाएगी। दुर्गापुरी में कमलपुर में एक दुकान यहाँ पर खुली गई है और इस दुकान ने अच्छा मियादपुर से खुली हुई थी। 2018 में इसको खोल दिया गया था और इसका कुछ साइड थोड़ा चेंज की गई है और कमलपुर के अंदर इसको रखा जा रहा है। हमको कुछ महिलाओं के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, उसके साइड चेंज करते हुए अन्य साइड को भी लिखा जा रहा है। वहाँ पर दूसरे वार्ड के लोगों के द्वारा भी इसका प्रदर्शन किया जा रहा था। उसके संबंध में आज तहसील में हमने मीटिंग भी आयोजित करी और मीटिंग में दोनों पार्षद आए, उनके क्षेत्रीय कुछ निवासी भी उपस्थित आए थे और उन सबके से ये बताया गया कि आप सभी लोग अपने स्तर से देखें में या घमंडपुर में आसपास एरिया में ठेका नहीं खुलना चाहिए। बस कहीं भी खुले, पर दुर्गापुरी घमंडपुर से इस एरिया में ठेका खुलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 साल से शॉप चलाती हूँ। हम रात जाते हैं, आते हैं, ठेके से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले रहते हैं। हम ये चाहते हैं यहाँ पे ठेका खुलना ही नहीं चाहिए, चाहे घमंड। हम ये नहीं है कि घमंडपुर में खुले, इस एरिया में खुले ही नहीं। शराब की दुकान जो मंडी में थी, इसे स्थानांतरित करके पहले घमंडपुर में लाया गया और घमंडपुर से अब इसे दुर्गापुरी विरोध होता, दुर्गापुरी शिफ्ट किया जा रहा है। हमारा ये बोलना है, ये शराब का ठेका ना तो दुर्गापुरी में खुलना चाहिए, ना तो घमंडपुर में खुलना चाहिए। ये शराब का ठेका वापस मंडी में जाना चाहिए और इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। वहीं चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमा भी गंभीर नजर आ रहा है। आईजी करण सिंह नंगन्याल ने दावा किया है कि 20 अप्रैल तक यात्रा मार्ग और चारों धाम में करीब 1500 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती कर दी जाएगी, जिसमें 100 पुलिसकर्मी ऋषिकेश के लिए भेजे जाएंगे। इसके आदेश उन्होंने जारी कर दिए हैं। आईजी ने बताया कि सुरक्षा के साथ अन्य कई व्यवस्थाओं को बचाने की जिम्मेदारी पुलिस पर है, जिसे पुलिस बखूबी निभाने के लिए तैयार है। बता दें कि गढ़वाल कमिश्नर
सुशील कुमार ने नगर निगम सभागार में जिलाधिकारियों की व्यवस्था का फीडबैक लेने के लिए बैठक की। इसके दौरान आईजी करण सिंह नंगन्याल भी बैठक में पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी कि चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की प्राथमिकता में शामिल है। इसमें किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके अतिरिक्त प्रबंध किए जाएं। मौके पर एसएसपी टिहरी नवनीत बुल्लर और एसपी देहात देहरादून कमलेश उपाध्याय भी उपस्थित रहे। जारी कर दिया हूं। जितने भी एसपीज है चारधाम से संबंधित सबने अपनी आवश्यकताओं को भेजा है और उसी अनुसार से मैंने जितना संभव हो सका अपने रेंज से और बाकी मुख्यालय से रिक्वेस्ट किया है जो है अन्य रेंज से या अन्य जगह से वो प्रोवाइड कराएंगे, तो वो व्यवस्था कर दी गई है। लगभग 5-6 दिन में जहां जहां उनकी ड्यूटी लगी है सब जगह पहुंच जाएंगे। फिर इसमें कितना 2 तरह के कंपोनेंट हैं हमारे। मेन तो एक तो पुलिस है जो धामों में रहेंगे, रूट ड्यूटी देखेंगे, तो इसके लिए हमें एक सीओ और 11 इंस्पेक्टर, लगभग 200 के आसपास सब इंस्पेक्टर, जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर भी है, 925 कांस्टेबल है और 100 के आसपास हमारे महिला कांस्टेबल है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में आखिरकार सल्ट क्षेत्र के ग्रामीणों का इंतजार खत्म हुआ। रामनगर शशिखाल तराड़ पर पहली बार कुमाऊं आदर्श मोटर यातायात सहकारी समिति की बस पहुंचने पर ग्रामीणों ने चालक परिचालक का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही सल्ट विधायक महेश जीना का आभार भी जताया। दरअसल अभी तक ग्रामीणों को टैक्सियों से अधिक किराया चुकाना पड़ता था। वहीं कुमाऊं आदर्श मोटर सचिव नारायण सिंह ने बताया कि पहले दिन रामनगर से बस तराड़ पहुंचेगी, दूसरे दिन सुबह वहां से रामनगर के लिए रवाना होगी। विधायक श्री महेश जीना जी का, जिनके अथक प्रयासों से आज यहाँ तराड़ में आदर्श की बस का प्रारंभ हुआ। और धन्यवाद करूंगा समस्त सभी क्षेत्रवासियों का, क्योंकि यह धन्यवाद का ही कार्यक्रम है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सभी लोगों का धन्यवाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ हमारे वहाँ आदर्श बस लगी है। धन्यवाद आगे भी करेंगे क्योंकि अन्य चीजें भी हमें बहुत करनी है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।